अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि नई इमारत, नई आग, पुराना शहर, पुरानी दास्तान। कराची की एक और बिल्डिंग में आग लगी और कई घंटों तक लगी रही। 11 अफराद जिंदा जल गए। दर्जनों अफराद को रेस्क्यू भी कर लिया गया। कूलिंग का अमल अभी तक जारी है। इंतजामिया ने मॉल को सील कर दिया है। बड़े शहर में बड़ी आग। सुबह सवेरे 6 बजे राशिद बिनहाज रोड पर वाक़ई शॉपिंग प्लाजा आग की लपेट में आ गया। जनरेटर से शॉर्ट सर्किट, आग कई मंजिलों तक पहुंच गई। बालाई मंजिल से उठने वाले शोलों ने 11 जिंदगियां छीन ली। जिले इंतजामिया की जानिब से इमारत को सील कर दिया गया है। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और बाउजर्स जाए हादसा पहुंचे। शॉपिंग मॉल में रात की शिफ्ट में काम करने वाले अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी। धुआं भर जाने से सांस लेना मुहाल हो गया। शीशे तोड़कर धुआं निकाला गया। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद का बताना था कि हंगामी सूरत हाल में इमारत से बाहर अप्रोच किया, यहाँ पर फौरी तौर पर पहुंची। उसके बाद मजीद गाड़ियाँ कॉल की गई। तकरीबन हमारी 5 गाड़ियाँ फिर कॉल की गई। 7 गाड़ियाँ फायर टेंडर, 2 वाटर बाउजर, 2 स्नॉर्कल ने हमारे यहाँ पर काम किया। मदद के लिए 1112 को आ गई, वो उनकी 2 गाड़ियाँ आ गई थी, उन्होंने हमारे साथ दिया। मेयर कराची ने इकरार किया कि इसी शॉपिंग मॉल में आग लगने का ये दूसरा वाकया है। इसमें कौन कौन क्या मोहरकात हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है। मैं इसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये असेस किया जाएगा कि कौन इसका जिम्मेदार था, क्या इसके अंदर लैप्सेस हुए हैं। कमिश्नर कराची ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया। इसमें मैं कमेटी बनाने लगा और विद इन 30 डेज इंशाल्लाह विल ट्राई के जितने भी डिप्टी कमिश्नर हमारे सिस्टम में विद हेल्प ऑफ पुलिस एंड रेंजर्स हम लोग सर्च करेंगे जितने भी शॉपिंग सेंटर्स हैं और जहाँ पर नहीं होगी हम सील करेंगे उसको। दिस इज अ क्लियर मैसेज टू एवरीवन। SBCA हुक्काम का इंकशाफ। बताया शॉपिंग मॉल का नक्शा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मंजूर नहीं किया। निगरान वजीर आला सिंध का सूबे भर के कमर्शियल और सरकारी इमारतों की सेफ्टी ऑडिट का फैसला। हिदायत देते हुए 30 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची के शॉपिंग मॉल में खौफनाक आतिशज़दगी। कई घरों में सफ़े मातम बिछ गई। आग का निवाला बनने वालों में बड़ी तादाद नौजवानों की थी जो अपने घरों के कफील थे। खबर मिलते ही वालिदैन का कलेजा फटने को आ गया। अपने प्यारों की तलाश में ठोकरें खाते रहे। जवान अमवात पर इलाकों में सोग की फिजा कायम हो गई। क्या खबर थी कि हफ्ते की सुबह कयामत ढा देगी। खौफनाक आग कई घरों के चिराग गुल कर गई। खबर सुनते ही घर वालों पर कयामत टूट पड़ी। रोते धोते लोग अपने प्यारों की तलाश में तड़पते रहे। शहर भर में सोग की फजा, हर आंख अश्कबार। बेरहम आग ने बूढ़े वालिदैन के सहारों को छीन लिया। यह है असद याकूब के वालिद जिनका लख्ते जिगर ऐन जवानी में इन्हें छोड़ गया। बोल न्यूज को बताया कि मेरे बेटे को मेरा जनाजा उठाना था, मैं उसका जनाजा कैसे उठाऊं। रास्ता जाने का नहीं था, मेरा बच्चा अंदर 8-10 लड़के सब। इमारत में नाइट शिफ्ट में काम करने वालों की बड़ी तादाद नौजवानों की थी जो मामूली तनख्वाहों पर काम करके अपने घर वालों की कफालत करते थे। कराची गुलिस्तान जोहर आतिशज़दगी में एक और अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हो गया। इमदादी रजाकार जख्मियों और मैयतों मुंतकली पर लड़ पड़े। झुलसा जख्मी तड़पता रहा। वुरसा ऑक्सीजन लगाने के लिए चीखते रहे, लेकिन स्ट्रेचर छीना झपटी में लगे रजाकारों के कान पर जूं तक न रेंगी। सानेहा हो गया। मरीज मुंतकली पर बड़ा हंगामा हो गया। स्ट्रेचर पर तड़पते झुलसे जख्मी की आहो बका। अजीज की प्यारे को ऑक्सीजन लगाने के लिए चीखो पुकार, लेकिन इमदादी रजाकार लड़ते रहे, झगड़ते रहे। इमदादी रजाकारों के दरमियान छिड़ी जंग में जख्मी बार बार एक एम्बुलेंस से दूसरी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जाता रहा। जख्मों का ख्याल किया, ना जिंदगी का एहसास। ड्राइवर इंसानियत भूल गए, स्ट्रेचर पटकते रहे। इंसानियत को शर्मसार करता ये वाकया पहला नहीं।
अक्सर हादसात में ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं, मगर हुकूमती सतह पर हंगामी हालात से निपटने के लिए ताहाल मौसर इंतजाम नहीं किए जा रहे। बाबा, बहुत खौफनाक आग लगी है, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। कराची जौहर मोड़ के मॉल में लगी आग ने बिलाल, सलमान और असद को अब्दी नींद सुला दिया। कई घरों में सफ़े मातम बिछा दी। अहले खाना का कहना है कि शहर के हालात की वजह से बच्चों को देर से निकलने की ताकीद की थी। क्या पता था कि ये सानहा पेश आ जाएगा। तो बोल रहे थे बाबा बस दुआ करना, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आग लग गई है, हमको निकलने की जगह नहीं मिल रही है। ये गुफ्तगू है बिलाल के वालिद की, जिनके घर का वाहिद कफील कराची के मॉल में लगने वाली आग की नजर हो गया। वालिद ने शहर के हालात की वजह से बच्चों को देर से निकलने की ताकीद की थी। क्या पता था कि ये सानहा पेश आ जाएगा। बिलाल इंटर का तालिब इल्म था। मॉल की चौथी मंजिल पर फूड कोर्ट में नाइट शिफ्ट में काम करता था। बिलाल के साथ उसका दोस्त सलमान भी महल्लेदार था। दोस्त अवैस के मुताबिक सलमान ने फोन पर राब्ते में अपने अहले खाना से कहा कि दुआ करो, यहाँ बहुत शदीद आग लगी है। हम लोग वहाँ पे सब होते थे एक साथ, तो बिलाल हो गया, असद हो गया, सलमान, ये सारे नाइट की शिफ्ट में होते थे। 6 साढ़े 6 के टाइम आग लगी है, तो उन्होंने मैसेज किया ग्रुप के अंदर, तो उन्होंने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे आग लगी है। जब तक मैनेजमेंट पहुंची है तो अब तक मतलब सारा जल गया। जबकि दिलखराश वाक़े में जाँबहक असद याकूब के वालिद अपने जमा बेटे की लाश देखकर जज्बात पर काबू न रख पाए। मेरे बेटे को मेरा जनाजा उठाना था, मैं उसका जनाजा कैसे उठाऊं? रास्ता जाने का नहीं था, तो मेरा बच्चा अंदर 8-10 लड़के सब इसी वजह से। कराची के निजी मॉल में लगी आग ने कई घरानों के चिराग बुझा दिए। 3 फ्लोर्स पर मुख्तलिफ काम करने वाले अफराद अपनी जानों से गुजर गए। खौफनाक वाक़े में 11 खानदानों के घरों के अहम अफराद उनसे बिछड़ गए। कराची के शॉपिंग मॉल पर आतिशज़दगी वाक़े की तहकीकात के लिए एडिशनल आईजी ने 3 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी है। इंतज़ामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला भी किया गया है। मज़ीद पेशरफ्त से आगाह करेंगे हमें नुमाइंदा बोल न्यूज़ सालिक शाह। जी सालिक शाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुलिस्तान जौहर मिलेनियम मॉल के करीब वाक़ जो निजी मॉल था, उसमें जो आज सुबह जो आग लगी थी, उसके वजह से हुक्काम का ये बताना है कि जो आग जो 2nd फ्लोर पर लगी थी, उसके बाद ये आग जो फैलती हुई 4थे फ्लोर तक गई थी, जहाँ पर एक सॉफ्टवेयर हाउस, इसके अलावा कॉल सेंटर मौजूद था, जहाँ पर दम घुटने और आग लगने के नतीजे झुलसने के नतीजे में जो 11 अफराद अपनी जान से गए थे। जबकि अभी तक जो अस्पताल जराए जो बता रहे हैं कि 27 अफराद अभी भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, जिनको मुख्तलिफ किस्म के जख्म आए। उसके अलावा बेहोशी और दम घुटने के नतीजे में उनको वहाँ पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। दूसरी जानब इस मॉल को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। हुकाम ये बता रहे हैं कि आग जो है शॉर्ट सर्किट के नतीजे में लगी थी, जिसके नतीजे में आग जो है पूरी बिल्डिंग में जो 3 फ्लोर तक फैल गई थी। और सफोकेशन की वजह से कि जो ऑनर्स, जो यहाँ के जो मालिकान हैं, उनके खिलाफ मुमकिन तौर पर मुकदमा भी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। हुकाम ये बता रहे हैं कि जो मुतासर जो फैमिलीज़ हैं, उनके अफराद से रब्ता किया जा रहा है ताकि इस हवाले से मुकदमा दर्ज करवाया जा सके। हुकाम यही बता रहे हैं कि बिल्डिंग को अब सील करने के बाद जो है यहाँ पर स्वीपिंग अमल मुकम्मल कर दिया गया है और तमाम चीज़ों को अब फाइनल जो टच दिया गया है। और इस हवाले से बता रहे हैं कि मज़ीद तहकीकात जो की जा रही है ताकि ये मॉल की आग जो फैलने की जो वजूहात थी वो क्या थी और तमाम जो जिम्मेदार उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सालिक। और इस्लामाबाद में शादरा पिकनिक पॉइंट के करीब स्कूल वैन हादसे का शिकार हो गई। एक खातून टीचर जांबहक और 19 बच्चे ज़ख्मी हुए, जबकि 2 मज़ीद टीचर ज़ख्मी भी हुए हैं। गफलत के मरतकब अफराद ड्राइवर को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या। शादरा पिकनिक पॉइंट के करीब स्कूल वैन खाई में जा गिरी। हादसे में खातून टीचर जाँ बहक, जबकि 19 बच्चे और 2 टीचर्स जख्मी हो गए। जख्मियों को पिम्स अस्पताल और पोली क्लिनिक मुंतकिल कर दिया गया। पोली क्लिनिक लाए गए जख्मी बच्चों में 9 साला हरियत फातिमा, 12 साला नूर फातिमा, 9 साला अबू बकर, 12 साला फैजान जमील और 12 साला महसम शामिल हैं। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक करार दी गई है। ज़राए के मुताबिक ड्राइवर ने बस को सड़क किनारे खड़ा किया। इसी दौरान गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स चलना शुरू हो गई और नीचे जा गिरी। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार वैन शेखुपुरा से तलबा को सयाहती दौरे पर लेकर आई थी।
शाहदरा में हादसे का शिकार होने वाली बस के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया था। हादसा ड्राइवर की गफलत से ही पेश आया। आपको बता रहे हैं कि ये हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया और शाहदरा में हादसे का शिकार होने वाली बस के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस के मुताबिक ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया था। हादसा ड्राइवर की गफलत से पेश आया है। शाहदरा में ये अफसोसनाक वाक़या हुआ और हादसे का शिकार होने वाली बस के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि इस्लामाबाद में शाहदरा पिकनिक पॉइंट के करीब स्कूल वैन हादसे का शिकार हो गई। एक खातून टीचर जाँ बहक, जबकि 19 बच्चे और 2 टीचर जख्मी भी हुए हैं। इस हवाले से मजीद हमें बता रही हैं महपारा जमान। जी महपारा। जी बिल्कुल, शाहदरा का जो हादसा पेश आया उसमें हादसा जो है वो ड्राइवर की नाअहली की वजह से आया। उसने जो गाड़ी है उसको लॉक किए बगैर वो उतर गया गाड़ी से और बाकी जो बच्चे थे वो तफरीही मुकाम की तरफ गए। बच्चों की से बात हुई तो उनका कहना था कि जब हम वापस गाड़ी की तरफ आए हैं तो गाड़ी में बैठे और उसके बाद गाड़ी खुद ब खुद चलना शुरू हो गई। तो डॉक्टर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो खतून टीचर हैं उनका जो इंतकाल हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से उन्होंने छलांग लगाई और वो जाके पत्थर के साथ टकराई हैं और उसके बाद उसकी वजह से उनकी जान जो है वो उनको ज्यादा खतरा हुआ। चूंकि जो खाई थी वो इतनी गहरी नहीं थी और जो तलबा हैं उनको कहीं कम हराशी आई हैं और उसके अलावा जो एक स्टूडेंट था उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट गई थी, उसको बेनजीर भट्टो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उसके अलावा जो पॉलीक्लिनिक और पिम्स में काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको इमदाद दी गई और अस्पताल की तरफ से जो है वो बड़ी पूरी तरह से उनका तिबी मुआयना किया गया और अब जो है वो डॉक्टर का कहना था कि इनको कल तक या परसों तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और बिल्कुल हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया है। महपारा जमान हमें आगाह करेंगी, बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में ट्रैफिक हादसात में 13 अफराद जाँ बहक और 30 के करीब जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 2 एलीट फोर्स के जवान भी शामिल हैं। गफलत और लापरवाही मौत का सबब बनती है। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 13 जाने चली गई। सवात में हाईएस्ट गहरी खाई में जा गिरी। 4 सयाह जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए। वाकया कालाम पशमाल के मुकाम पर पेश आया। फतेह जंग सी पार्क पर इंटरचेंज के करीब कार और ट्रॉलर में तसादुम। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। खानपुर में कोटला पठान के करीब वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। बहावल नगर में रुझान वाली मोड़ के करीब एलीट फोर्स की गाड़ी को हादसा, 2 जवान शहीद, 3 शदीद जख्मी हो गए। तेज रफ्तार गाड़ी धुंध के बाइस बेकाबू होकर नहर में गिर गई। बगावत के जुर्म में 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सजाएं सुनाई गई हैं। फौजी अदालत की जानिब से आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत और हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। दोनों अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत सजाएं सुनाई गई हैं। बगावत का संगीन जुर्म, मुल्क से बाहर बैठकर वतन की जड़ें खोखली करने वालों को सजाएं सुना दी गईं। ISPR के मुताबिक आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत जबकि हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के जुर्म में सजा सुनाई गई। अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर 2023 को दोनों रिटायर्ड अफसरान को मुजरिम करार दिया। सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों रिटायर्ड अफसरान के रैंक्स भी जब्त कर लिए गए। मुल्जिम आदिल राजा के खिलाफ 7 मई 2023 को थाना जनूबी लाहौर कैंट में मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत की जानिब से मुल्जिम को पहला समन 19 जून 2023 को जारी किया गया। दूसरा समन 22 अगस्त 2023 को जारी किया गया, जबकि अदालत पेश होने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने आदिल राजा को 7 अक्टूबर 2023 को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। दूसरे मुल्जिम हैदर मेहदी के खिलाफ भी 7 मई 2023 को थाना जनूबी लाहौर कैंट में मुकदमा दर्ज किया गया।
मुल्जिम हैदर मेहदी को कनाडा में 26 जून 2023 को पहला समन रजिस्टर्ड डाक मेल के जरिए भेजा गया। दूसरा समन 28 अगस्त 2023 को जारी हुआ, ताहम मुल्जिम ने समन वसूल नहीं किए। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने हैदर मेहदी को पाकिस्तान पैनल कोड के सेक्शन 131 के तहत 12 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई। दौरान समाअत दोनों मुल्जिमान को कानून के मुताबिक कौंसल भी मुहैया की गई थी। मुजरिमान पर बगावत, हितक इज्जत, रियासत के खिलाफ जुर्म और उकसाने के जुर्म में फर्द जुर्म आयद की गई थी और इन्हें मफरूर और इश्तिहारी भी करार दिया गया था। दोनों मुल्जिमान की ज़ाती मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त कर ली गई थी। दोनों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख करके नाम एक्सिट कंट्रोल लिस्ट में भी डाल दिया गया था। रोज वज़राए आज़म बदले जाएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? मुझे हटाकर किसे लाया गया? ऐसे बंदे को लाने वाले भी मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। चैम्बर से खिताब में कहा कि 2017 तक मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी, फिर नून लीग की हुकूमत ही खत्म कर दी गई। तरक्की क्यों रुकी? मुआशी हालात क्यों खराब हुए? सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने वजीर आजम की बार बार तब्दीली को वजह करार दे दिया। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की? बिला वजह हुकूमत खत्म कर दी गई, बिला वजह। अगर वो मोमेंटम चलता रहता, आज पाकिस्तान दुनिया की मजबूत तरीन ताकतों में से एक ताकत होता। इलेक्शनों में हेरा फेरी क्यों की? RTS को क्यों बंद किया? ऐसे बंदों को लाने के भी हम खुद जिम्मेदार। वो आया नहीं था, वो लाया गया था। जो पिछले 70 साल में अपने इस मुल्क के साथ जो किया है, अल्लाह ना करे कोई भी अपने मुल्क, किसी भी मुल्क के साथ ऐसा करे। नवाज शरीफ ने कहा, इन्हें किसी भी दौर में काम नहीं करने दिया गया। सियासी जिंदगी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते गुजरी है, लेकिन मुश्किलात के बावजूद कौम का साथ निभा रहा हूँ। अगर आप मेरी वजारत उज़्मा के साल गिने और उसके मुकाबले में अगर आप और मुल्क बदरी के और मुकदमात के, तो शायद मेरी मुल्क बदरी और मेरे जेलों में और मुकदमे भुगतने के की मुद्दत ज्यादा लंबी है, लेकिन हिम्मत मैंने नहीं आ रही। 2017 से आज तक मुसलसल मेरे खिलाफ जो सिलसिला चलता रहा है सजाओं का, बिला वजह, वो मुझे भी समझ नहीं आती कि वजह क्या है। सियालकोट चैम्बर में खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम ने कहा, धरनों की वजह से मईशत का धड़न तख्ता हुआ। पाकिस्तान के बारे में क्या वर्ल्ड बैंक और क्या IMF यही कह रहे थे कि पाकिस्तान अगले चंद सालों में तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों में शामिल हो जाए। मुल्क को अगर इस तरह से हम ऐसे लोगों के हवाले कर देंगे जो पाकिस्तान में हर वक्त गाली गलोची करते रहेंगे, एक जामे किस्म की पॉलिसीज तभी बनेगी, अमल तभी होगा जब सारे बाकी मामला ठीक होंगे। लेकिन उसके लिए स्टेबिलिटी और आइन की पासदारी बहुत लाजमी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि सिस्टम चलता रहे तो मुल्क तरक्की कर सकता है, कर्जों, महंगाई और बेरोजगारी से जान छूट सकती है। नवाज शरीफ को मिटाने वाले मिट गए, रुल गए और नवाज शरीफ एक बार फिर वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं कि हमारी पार्टी के रहनुमाओं पर मुकदमात बनाए गए, जेलों में भेजा गया, लेकिन किसी ने साथ नहीं छोड़ा। गिरी हुई सोच रखने वाला 4 साल हुक्मरान था, मुश्किल वक्त में कोई उसके साथ नहीं। वफादारियाँ बदलने और मुआफ़ी तलाफ़ी करने वालों की लाइनें लगी हैं। हमारी तारीख का अनमिट जो है बाब है कि आपको मिटाने वाले मिट गए। इन लोगों ने कहा कि हमने नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, उसको मिटा दिया है, नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आएगा। जनाब कायद, ये आपको क्रेडिट जाता है। आप वफा का, मैं फिर कहूँगा, आप वफा का इस्तारा है। ये आपकी वफा है कि आपके साथियों ने आपके साथ वफा की, मुश्किल वक्त काटा, कैदें काटी, नैब भुगता। आपने एक ऐसी मिसाल कायम की जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। ये बुनियादी फर्क है उस शख्स में जिसने 4 साल इस मुल्क में, उसमें मुश्किल वक्त आया है, कड़ा वक्त आया है, कोई बंदा उसके साथ नहीं खड़ा, कोई बंदा उसके साथ नहीं खड़ा। लाइनें लगी हुई हैं, वफादारियां जो है बदलने वालों की। पाकिस्तान का आइन बदकिस्मती से जाबिरों, आमिरों और ताकतवर अशराफिया के निर्गे में है। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमें ऐसा ऐवान और कानून नामंजूर है जहां जालिम को हुकूमत करने का इख्तियार हो। ये MQM की नहीं बल्कि पाकिस्तान की बका का सवाल है। हम एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं जहां आम पाकिस्तानी को इंसाफ मुहैया हो। पाकिस्तान का आइन बदकिस्मती से ताकतवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जाबिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आमिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो एक बहुत बड़ी ताकत और कुव्वत बना रहा, लेकिन इनकी चीरा दस्तियों से आम पाकिस्तानियों को नहीं बचा सका। यही हमारी अब शर्त होगी, एक ऐसा ऐवान
ऐसा कानून जो सिर्फ गरीबों के खिलाफ ताज़ीर करता हो और जालिम को आम मजलूमों पर हुकूमत करने और जबर करने का इख्तियार और लाइसेंस देता हो, ऐसा कानून नामंजूर। तो इंशाअल्लाह ताला, और ये MQM की सियासी बका का सामान नहीं है, ये पाकिस्तान में जमहूरियत की बका का सामान है। हम एक ऐसे आइन का ख्वाब देखते रहे हैं जो आम पाकिस्तानियों को, 98% पाकिस्तानियों को वो तहफ़्फ़ुज़ दे सके, वो इंसाफ दे सके कि जो इक़्तिदार माफिया ने अपने लिए समेट के रखी है। जबर ने अपना काम कर लिया है, सब्र अपना काम दिखा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है, किसी पार्टी को जलसे जुलूसों से नहीं रोका। हम अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी अदा करेंगे। आवाम से वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। निजी TV को इंटरव्यू के दौरान कहा कि निगरान हुकूमत किसी सियासी जमात को फेवर नहीं कर रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के दरमियान इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। इख्तलाफात की अफवाहें फैलाई गई हैं। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो दुरुस्त कह रहे हैं कि मुल्क को नौजवान क़यादत की ज़रूरत है और नौजवानों को आगे आना चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि आप you're trying to understand and not just falling for the wrong perception जो create करने की कोशिश बाकायदा की गई है। बिल्कुल I agree with you, it's nothing more than taking something out of context और उसको फैलाने के अलावा से बिलावल साहब बड़ा categorically clearly कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर तकरीबन 65% ऐसे लोग हैं जो यंग हैं, जो इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क की भागदौड़ में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं और उनको भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। वो इस मुल्क में पढ़ें या मुल्क से बाहर पढ़ें, वो हमारे लिए असासा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, शहीद मोहतरमा हो, हर वक्त हमने ये कहा है कि इस मुल्क को नई नस्ल आगे लेकर जाएगी। जहांगीर तरीन से बलोचिस्तान के तरीन कबाइल के रहनुमाओं और अमायदीन ने मुलाकात की। सादुल्ला तरीन, मोहिबुल्ला तरीन और रेहाना हबीब बलोच ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मलिक सादुल्ला जान तरीन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बलोचिस्तान के सदर मुकर्रर कर दिए गए। रेहाना हबीब बलोच को IPP विमेन विंग बलोचिस्तान की सदर का ओहदा दे दिया गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी इद्दत में निकाह केस अहम पेशरफ्त सामने आ गई। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने अदालत से रुजू कर लिया। खावर मानिका ने चेयरमैन PTI को सज़ा देने की इस्तदा की है। अदालत के रूबरू बयान में उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी तबाह करने के असल जिम्मेदार हैं। अदालत में निकाह का केस। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने चेयरमैन PTI के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। चेयरमैन PTI को सजा देने की इस्तदा कर दी। खावर मानिका ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बयान रिकॉर्ड करा दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट खुदरतुल्लाह ने बयान कलम बंद किया। खावर मानिका का कहना था कि बुशरा बीबी से निकाह 1989 में हुआ। जिंदगी खुशगवार गुजर रही थी कि चेयरमैन PTI पीरी मुरीदी के बहाने इनकी जिंदगी में दाखिल हो गए। दरखास्त गुजार का कहना था कि चेयरमैन PTI मेरी गैर मौजूदगी में घर आते। उन्होंने हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी में भी मुदाखलत शुरू कर दी। खावर मानिका ने चेयरमैन PTI को सजा सुनाने की इस्तदा कर दी। अदालत ने समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन उलमाए काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि दौरान इद्दत तो निकाह होता ही नहीं, बगैर निकाह ताल्लुक कायम हुआ तो वो नाजायज़ है। बोल से बातचीत करते हुए अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि दोनों को मालूम था कि इद्दत पूरी नहीं हुई तो काजी सजा दे। देखिए, दौरान इद्दत निकाह जो है वो तो हुआ ही नहीं, वो तो बातिल है और इस हवाले से अगर दोनों मियाँ बीवी को मालूम था कि अभी इद्दत पूरी नहीं हुई है तो काजी का ये इख्तियार है कि वो दोनों को सजा दे। और इसमें तमाम पहलुओं को अगर देखा जाए तो सख्त तरीन सजा भी काजी दे सकता है, क्योंकि अगर निकाह ही नहीं हुआ और मियाँ बीवी वाला ताल्लुक कायम हो गया तो वो तो फिर निकाह नाजायज ताल्लुक कायम हुआ और उसके ऊपर जो कानून है और जो शरीयत है वो तो बड़ी वाज़ेह है। तो इस केस के तमाम पहलुओं को अगर देखा जाए तो ये काबिल शर्म और काबिल अफसोस बात है कि इतनी बड़ी शख्सियात जो हैं वो
मामला के ऊपर क्यों खामोश रही? निकाह खान साहब से भी पूछना चाहिए, उन्होंने 2 निकाह पढ़ा दिए, अदालत से रजू नहीं किया। बाबर मानिकर साहब आप बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ ये पहलू जितना भी इसको खोला जाएगा ये काबिल शर्म भी होगा, काबिल अफसोस भी होगा, काबिल मुजम्मत भी होगा। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि अब ये मामला अदालत के पास है, लिहाजा अदालत को इस हवाले से सख्त फैसला भी करना चाहिए और इस हवाले से उलमा की राय भी लेनी चाहिए। और खबर है कि आइंदा बजट के लिए टैक्स इक़दाम पर IMF से बातचीत अगले हफ्ते शुरू हो रही है। ज़राए FBR का कहना है कि मुआहदे पर इत्तफाक निगरान हुकूमत जबकि अमल दरामद नई मुंतखब हुकूमत करेगी। बजट कैसा होगा, टैक्स कितना बढ़ेगा, IMF से मुज़ाकरात अगले हफ्ते शुरू होंगे। ज़राए FBR का कहना है मुआहदे पर इत्तेफाक निगरान हुकूमत करेगी जबकि अमल दरामद नई मुंतखब हुकूमत ने करना होगा। FBR ज़राए बता रहे हैं टैक्स पॉलिसी में तरमीम का मकसद टैक्स नेट बढ़ाना है। मुज़ाकरात में रिटेलर्स के लिए इसकी मुतारिफ कराने का बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जाएगा। तरमीम की जाएंगी, मुंतखब हुकूमत उन पर अमल दरामद की पाबंद होगी। बातचीत में गैस कंपनियों के रेवेन्यू जरूरियात के मुताबिक कीमतों में इजाफे पर भी होगा। और अब बात करेंगे गजा की, तो इसराइल हमास आर्जी जंग बंदी के दौरान दूसरे रोज आज गजा से इजरायली कैदियों की रिहाई होगी। गजा से रिहाई के मुंतजिर कैदियों की फहरिस्त इसराइल को मौसूल हो गई। आज भी कम अज कम 200 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होने की तवक्को है। मुआहदे के मुताबिक पहले रोज हमास की जानिब से 24 जरगमालियों को रिहा किया गया। आपको बता रहे हैं कि इसराइल हमास आर्जी जंगबंदी के दौरान दूसरे रोज़ आज गजा से इजरायली कैदियों की रिहाई होगी। गजा से रिहाई के मुंतज़िर कैदियों की फहरिस्त इसराइल को मौसूल हो चुकी है। जुम्मे को पहले रोज हमास की जानिब से 24 यरगमालियों को रिहा किया गया जबकि इसराइल ने 39 फलस्तीनियों को रिहा किया। कतर के मुताबिक 13 इसराइलियों को रिहा किया गया जिनमें दोहरी शहरियत के हामिल शहरी 10 थाई और 1 फिलिपाइनी शहरी शामिल हैं। हमास की जानिब से रिहाई पाने वाले यरगमालियों में इसराइली खवातीन, बच्चे और थाई फार्म वर्कर्स शामिल थे। रिहाई पाने वालों को रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर मिस्री हुकाम के हवाले किया गया कि 8 अरकान भी शामिल थे। 4 टैंकर ईंधन और 4 टैंकर कुकिंग गैस के दाखिल हुए जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीमों को मुंतकिल करने दिए गए हैं। गजा से जी और शुमाली गजा पर मज़ीद 3 रोज तक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक इसराइली तैयारे परवाज नहीं करेंगे। दोनों फ़िरक़ैन में कई रोज से जारी झड़पों में ये पहला वक्फा है। अमरीकी सदर ने वक्फे को बढ़ाने की उम्मीद जाहिर की है। मुआहदे के मुताबिक 4 रोज के दौरान हमास 50 इसराइली कैदी जबकि इसराइल 150 फलस्तीनी यरगमालियों को रिहा करेगा। और इसराइल रेड क्रॉस तंजीम को भी अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगा। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के मौके पर रेड क्रॉस कारकुन ने चुपके से एक हमास जंगजू के जिस्म से खुफिया ट्रैकिंग पिन चिपका दी। मालूम होने पर हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड ने वीडियो जारी करके इसराइल और रेड क्रॉस दोनों को वार्निंग दे दी। बार बार वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखने वालों ने गजा में जुल्म पर एक लफ्ज़ नहीं बोला। मसला फ़लस्तीन पर हुक्मरानों ने अपना नाम मीर जाफ़र और मीर सादिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि अहले फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाले दुनिया भर के इंसानों को सलाम पेश करता हूँ। फ़लस्तीन और इसराइल जंग ने दुनिया भर में हक़ व बातिल की तफरीक वाज़ेह कर दी है। सिराजुल हक ने मज़ीद कहा कि मुल्क की नाम निहाद बड़ी पार्टीज़ ने अपने दौरे इक़्तिदार में करप्शन की। हुक्मरानों ने अपने शहजादे शहजादियों का मुस्तकबिल महफूज और कौम का तबाह किया है। जराइम की खबरें शामिल करते हैं। कराची में जराइम पेशा अनासर सरगर्म है। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ई में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। डिफेंस फेज़ 8 खाली प्लॉट से एक शख्स की तशद्दुद-ज़दा लाश मिली। पुलिस ने नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक बी में कार्रवाई करके शहरी को अगवा करके तावान वसूल करने वाले 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में जराइम का जिन बेकाबू। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ई में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। शनाख्त मोहम्मद आरिफ के नाम से हुई। मकतूल को करीब से गोलियां मारी गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। डिफेंस फेज़ 8 में खाली प्लॉट से एक शख्स की गला कटी तशद्दुद-ज़दा लाश मिली। मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकी। लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
पुलिस की नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक बी में कार्रवाई। शहरी को अगवा करके तावान वसूल करने वाले 4 मुलजिमान को धर लिया गया। मुलजिमान ने 29 अक्टूबर को डिफेंस से हारिस नामी शहरी को अगवा किया था। 8 लाख रुपए तावान वसूल करके छोड़ दिया था। मुलजिमान शहरी की कार, मोबाइल फोन और दीगर सामान भी छीन कर फरार हो गए थे। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से छीनी गई कार, मोबाइल फोन और असला भी बरामद कर लिया। उधर कनकोट में दरीना दुश्मनी पर कबायली तसादुम में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़या कनकोट के इलाके करमपुर में पेश आया। चुलियानी और गाटी कबीले के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें गाटी कबीले के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। लाहौर डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद के जाँ बहक होने का वाक़या। केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। मुलजिम अफनान ने गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चलाने और ड्रिफ्टिंग करने का एतराफ़ कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम अफनान की उम्र का तयन करने के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट भी हो चुका है। लाहौर डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद के जाँ बहक होने का वाक़या। केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। मुलजिम अफनान ने गाड़ी तेज रफ्तारी से चलाने और ड्रिफ्टिंग करने का एतराफ़ कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम अफनान की उम्र का तयन करने के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट भी हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट चंद रोज तक पुलिस को मिल जाएगी। जबकि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जानिब से पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिकल टेस्ट की तारीख भी मिल गई। फोटोग्रामेटिकल टेस्ट के लिए मुलजिम अफनान शफकत की तस्वीर भी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को दी जाएंगी। हादसे के दौरान अफनान को पेट में, इब्राहिम को हाथ पर, साद को गर्दन पर, जबकि अली अब्दुल्ला को टांग पर चोटें लगी थीं। चूनिया के मछेरों पर किस्मत मेहरबान। दरिया सतलुज से नायाब किस्म की मछली पकड़ ली। मछली की लंबाई 6 फुट के करीब और वजन 110 किलो के करीब बताया जा रहा है। हेड गंडा सिंह वाला के बलाई इलाके से मछली पकड़ी गई। मछली को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग भी जमा हो गए। इमामुल हक के बाद ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ दुल्हनिया लाने के लिए हैं तैयार। बैंड बाजा बारात के साथ नारोवाल पहुंच गए। फ़हीम अशरफ ने सफ़ेद रंग की रिवायती शेरवानी ज़ेबतन की है। इमामुल हक के बाद ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ जिंदगी की नई इनिंग्स की शुरुआत करने को तैयार। फ़हीम अशरफ बैंड बाजा बारात के साथ नारोवाल पहुंच गए। ऑलराउंडर स्याह रंग की सुर्ख और सफेद फूलों से सजी गाड़ी में बारात लेकर दुल्हनिया लेने रवाना हुए। सफेद रंग की रिवायती शेरवानी ज़ेबतन किए फ़हीम अशरफ तकरीब में आए। मेहमानों से गले मिलते रहे। क्रिकेटर की मेहंदी की तकरीब आबाई इलाके फूल नगर में हुई, जिसमें फ़हीम अशरफ के रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। फ़हीम अशरफ का वलीमा 26 नवंबर को होगा, जबकि ऑलराउंडर की शादी नारोवाल के राना शब्बीर की साहबजादी से तय पाई है। और वीकेंड पर कराची का मौसम औसम हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शहर में आज रात गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। कराची में वीकेंड पर मौसम खुशगवार। शहर कायद में बादल बरसने को तैयार। मतला अबर आलूद हवाओं का राज। शहर में आज रात से होगा मौसम सरमा की बारिशों का आगाज। आंधी और गरज चमक के साथ बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। बारिश के बाद शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। पारा 2 से 3 डिग्री नीचे आएगा। कराची में दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। दुनिया भर में खवातीन मुश्किलात का शिकार, लेकिन बोल अपनी खवातीन को तरक्की के मजीद मौके दे रहा है। खवातीन सहाफ़ियों और वर्कर्स के लिए बोल में मीटअप सेशन हुआ, जिसमें तमाम शोबों से मुंसलिक खवातीन ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगी फायजा फिदा अब्बासी। पुरएतमाद चेहरे, खुद पर कामिल यकीन और आसमान छूने की लगन, ये हैं बोल में काम करने वाली खवातीन, जिन्हें मजीद एतमाद देने के लिए बोलिस्तान में मीटअप सेशन का इनेकाद किया गया। खवातीन सहाफ़ियों समेत तमाम शोबाजात में काम करने वाली खवातीन ने शिरकत की। इदारे की जानिब से यकीन दिलाया गया कि ख्वाबों की ताबीर में बोल आपके साथ है। आप अच्छा बोल सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। दे आर ओपन फॉर लिसनिंग ऑल, कि हर सजेशन को सुनने के लिए भी तैयार हैं। और जब तक ख़वातीन से ज़्यादा बेहतर और नाकिद कोई नहीं होता, तो यहाँ ख़वातीन ने अपनी राय का इजहार भी किया है और बहुत अच्छे तरीके से किया। दे आर वेरी पॉजिटिव।
खवातीन ने बोल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। कहा तमाम मीडिया के इदारों को इसी तरह सेशन रखने चाहिए। सब यहाँ पे बहुत सेफ फील करते हैं कि यहाँ पे जो है पिक एंड ड्रॉप सर्विस है, हर कोई अपनी टाइमिंग के हिसाब से आ रहा है, कोई इशू नहीं है किसी भी हिसाब से, और एक सेफ इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हम जो है बहुत ईजीली काम कर रहे हैं। और बस यही दुआएं हैं कि बोल के साथ ये जो हमारा सिलसिला है वो ऐसे ही चलता रहे। बोल वर्कर्स ने अपनी फीमेल्स का भी शुक्रिया अदा किया। कहा खवातीन का दायरा अमल घर की 4 दीवारी तक ही महदूद नहीं, ताबीरों के ताक़ुब में बाहर भी निकलना होता है और इनकी कामयाबियों में एतमाद देने वाली फीमेल्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि सब आज आपस में बैठी, उन लोगों ने अपनी आपस में दोस्ती या फ्रेंडशिप शेयर की, अपने आइडियाज़ शेयर किए। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम चाहते हैं कि बोल में काम करते हुए हम इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगे। खवातीन का कहना था कि खुद एतमादी जिंदगी में मशले राह होती है। खवातीन बाएतमाद और पुरअज़्म जज्बे के साथ काम करेंगी तो कामयाबी उनके कदम चूमेगी। वजूदे ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग, उसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दुरूं। जहां दुनिया भर में खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन मनाया गया, वहीं बोल न्यूज़ ने खवातीन के लिए एक मीटअप सेशन का इनेकाद किया। उस सेशन का मकसद खवातीन की खुद एतमादी को बहाल करना था। कैमरामैन काशिफ हमीद के साथ फायजा अब्बासी, बोल न्यूज़, कराची। और ख़बर है कि सिंध की खवातीन अब बसें और ट्रक भी चलाएंगी। तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ हो गया जिसके तहत खवातीन को मर्दों के शाना बशाना मुलाजमतें करने का मौका मिलेगा। सिंध की बाहिम्मत, बासलाहियत और बाकमाल खवातीन अब ट्रक और बसें भी चलाएंगी। सूबाई मास ट्रांजिट अथॉरिटी, नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस के ताउन से खवातीन को ड्राइविंग सिखाने के प्रोग्राम का आगाज हो गया। पहली खेप की तरबियत M9 पर रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ मोटरवे में शुरू हुई, जो 6 हफ्ते तक जारी रहेगी। SMTA के डिप्टी डायरेक्टर बशीर हुसैन के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद ये है कि खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकें। तरबियत पाने वाली खवातीन हल्की नकलो हमल की गाड़ियाँ, बसें, ट्रक वगैरह चला सकेंगी और मर्दों के बराबर तनख्वाह हासिल कर सकेंगी। जैतून के आलमी दिन की मुनासबत से इस्लामाबाद के F9 पार्क में ओलिव गाला का इनेकाद। पाकिस्तान ने जैतून के तेल का अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया है। हमें रिपोर्ट करेंगे इस हवाले से फाहद चौधरी। ओलिव गाला इस्लामाबाद के F9 पार्क में मेला सजा। पाकिस्तान में जैतून की काश्त, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग की अहमियत को उजागर किया गया। निगरान वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी कौसर अब्दुल्ला मलिक ने पाकिस्तान में अतालवी सफीर एंड्रियाज फरारेज के हमरा गाला का इफ्तिताह किया। इटली की माली आनत से पाकिस्तान में ओलिव कल्चर प्रोजेक्ट के तहत पाक ओलिव ब्रांड भी लॉन्च किया गया। मंसूबे का मकसद पाकिस्तान में जैतून की वैल्यू चेन को मजबूत बनाना है। वफाकी वजीर कौसर अब्दुल्ला मलिक ने जैतून की पैदावार के फरोख्त के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। कहा पाकिस्तान में जैतून की पैदावार में इजाफा हो रहा है। In taking on all these activities, only then we can say that we have been successful in launching our olive museum, and I am once again happy to note that so much activity around olive has been organized. 2 रोजा गाला के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले काश्तकारों, बेहतरीन पैकेजिंग करने वालों और मेयारी तेल तैयार करने वालों में अवार्ड्स भी तकसीम किए जाएंगे। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।